Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will move with consignment topic. In this chapter we learn what is consignment, parties involved in consignment and difference between consignment and sale, what is commission in consignment account, advance against consignment and what is performa invoice, entries क्या हम पास करेंगे in consignor and consignee books and how to prepare consignment account. First, what is consignment? उर्दू में अगर हम इसका मतलब लें तो कंसाइनमेंट हम माल को कहते हैं. एक्चुअली कंसाइनमेंट है क्या? जो ओनर है माल का वो अपने माल को भेजता है एक सेकंड पर्सन के पास, उसको कहता है कि तुमने मेरा माल सेल करना है और जितना तुम सेल करोगे उसके ऊपर मैं तुम्हें कमीशन दूंगा. इसको हम एजेंट या ब्रोकर बोलते हैं जो सेकंड पर्सन हमारा माल सेल करता है. तो एक्चुअली कंसाइनमेंट क्या है? ये एक एक्ट है sending goods by a owner or by a trader to his agent at some other place for a purpose of sale at his own risk. वो अपने रिस्क के ऊपर इस चीज़ को सेल करेगा, ठीक है, और उसकी बेस पे उसको क्या मिलेगा? उसकी बेस पे उसको कमीशन मिलेगा. तो आपको समझ आ गई कंसाइनमेंट क्या है? कंसाइनमेंट इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग द गुड्स बाय द ओनर टू हिज एजेंट. कंसाइनमेंट टू टाइप की होती है, इनवर्ड कंसाइनमेंट एंड आउटवर्ड कंसाइनमेंट. इन मीन अंदर की तरफ, एंड आउट आउट का मतलब बाहर. तो इन एंड आउट मीन कंसाइनी पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसके पास कंसाइनमेंट आ रही है तो वो कहेगा इनवर्ड कंसाइनमेंट. एंड कंसाइनर जब माल भेज रहा है उसकी तरफ से बाहर चला गया माल, आउट कर दिया उसने, तो वो कहेगा आउटवर्ड कंसाइनमेंट. इनवर्ड कंसाइनमेंट क्या है? व्हेन कंसाइनी रिसीव द कंसाइनमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेल. एंड आउटवर्ड कंसाइनमेंट क्या है? व्हेन कंसाइनर सेंड गुड्स टू एन एजेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेल. माल का भेजना आउटवर्ड कंसाइनमेंट और कंसाइनी का उस माल को रिसीव करना इनवर्ड कंसाइनमेंट कहलाता है. कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में? जो माल का ओनर है, मालिक है, इसको हम कहते हैं कंसाइनर, और इसका सेकंड नेम इसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं. कंसाइनी कौन होता है? कंसाइनी एजेंट को हम कहते हैं. एजेंट का सेकंड नेम इसमें क्या है? कंसाइनी. कंसाइनर एंड कंसाइनी दो पर्सन है इसके अंदर. कंसाइनर कौन है? हु सेंड द गुड्स, हु इज द ओनर ऑफ दैट गुड्स. कंसाइनी कौन है? हु रिसीव द गुड्स एट कमीशन बेसिस. तो इसको हम एजेंट भी बोलते हैं, कमीशन भी बोलते हैं. तो दो पार्टीज आपकी इन्वॉल्व होती हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में. ये आपकी दो पार्टीज है जी. नेक्स्ट है हमारा कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस है? कंसाइनमेंट में भी तो हम माल सेल ही करते हैं ना. कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस है जी? मेजर डिफरेंस ये है सबसे पहले कि कंसाइनमेंट अकाउंट में ओनरशिप जो है वो उसी टाइम पे शिफ्ट नहीं हो जाती कंसाइनी को. क्या मेजर डिफरेंस है? कंसाइनमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. आपने कंसाइनी को सिर्फ कमीशन पे माल सेल करने के लिए भेजा है. ओनरशिप जो ओरिजिनल ओनर जिसका माल है उसी के नाम पे रहेगी. सेल में क्या है? जैसे ही आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल की, इमीडिएटली उसी टाइम उसकी ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर होगी. फॉर एग्जांपल, आप बुक लेने जाते हैं मार्केट में, आप पूछते हैं जी फलां बुक कितने की है, वो कहते हैं जी 200 की है. आप उसको 200 देते हैं और बुक ले आते हैं. तो उसी टाइम आपने जब 200 पे किया तो आपकी बुक, आप शॉप वाले की बुक आपकी बुक होगी. अब आप उसके ओनर बन गए, वो अपनी बुक को आपसे वापस क्लेम नहीं कर सकता. या हम सेल में ये भी कह सकते हैं कि जब हम उसी टाइम प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, उसी टाइम पे हम कैश पे करते हैं, तो उन चीज़ों की ओनरशिप हमें ट्रांसफ़र हो जाती है. जब हम क्रेडिट पे चीज़ों को सेल करते हैं तो उसकी ओनरशिप जो ओनर है उसी के नाम पे रहती है जब तक फुली पेमेंट ना हो जाए रिसीव. अच्छा जी, कंसाइनमेंट के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होता है उन पार्टीज़ के दरमियान में? उन पार्टीज़ के दरमियान में प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप होता है. सेल में उनके दरमियान में बायर और सेलर का रिलेशनशिप होता है. कंसाइनमेंट अकाउंट में जो भी लॉस होगा या गेन होगा वो कंसाइनर बोर्न करेगा, ठीक है. सेल में जो भी लॉस और या गेन होगा वो बायर बोर्न करेगा. कंसाइनमेंट अकाउंट में जो गुड्स अनलेफ्ट जो लेफ्ट अनसोल्ड हैं, मीन टू से जो चीज़ें सेल नहीं हुई वो कंसाइनर को वापस कर दी जाएंगी. बट सेल में क्या होगा? वन सोल्ड, जब आपने चीज़ सेल कर दी, दे आर नॉट यूजली रिटर्नेबल, वो वापसी नहीं होती एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस. हाँ, कुछ खास
हालात हैं उसमें वापस हो सकती है। जब आपने ख़रीदी है बुक, फॉर एग्जांपल अगर उसमें कोई फॉल्ट निकल आया है, कुछ पेज मिसिंग है, या कुछ ऐसा है कि उसमें डिफ़ॉल्ट है, तो आप वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई फॉल्ट नहीं है तो आप वो चीज़ को वापस नहीं कर सकते। जब आपने परचेज कर ली, अब वो चीज़ आपकी है। जी, कमीशन है क्या? कमीशन एक्चुअली कंसाइनर जो कंसाइनी को या प्रिंसिपल जो एजेंट को पे करता है सेल के ऊपर। आपने फॉर एग्जांपल मेरा 4 लाख का स्टॉक था, आपने उसको 5 लाख में सेल कर दिया। मेरा आपके साथ ये डन थी कि आप मेरी जितने की चीज़ें सेल करेंगे मैं उसके ऊपर आपको 10% कमीशन दूंगी। आपने जब 5 लाख में सेल कर दिया तो 5 लाख का 50,000 आपका क्या होगा? 10% आपका कमीशन होगा। ठीक है। तो रेम्यूनरेशन क्या है? रेम्यूनरेशन पे द कंसाइनर टू कंसाइनी, कंसाइनर कंसाइनी को पे करता है फॉर सेलिंग द गुड्स। कंसाइनमेंट को गुड्स भी कहते हैं। इट इज़ यूजली इन परसेंटेज ऑन टोटल सेल, टोटल सेल के ऊपर ये परसेंटेज में होता है। तो कमीशन की 2 टाइप्स हैं, डेल क्रेडिट कमीशन एंड ओवरराइडिंग कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन क्या है? अब देखें, जब कंसाइनी ने माल सेल करना है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्रेडिट पे माल ले जाते हैं। ठीक है। अब जो लोग क्रेडिट पे माल ले गए हैं, अब हो सकता है वो पैसे ना दें। अगर कंसाइनर ये कहे कि जिन लोगों को तुमने उधार पे माल बेचा है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेमेंट मुझे लेके देना, वो दें या ना दें वो तुम्हारे पैसे, मैंने तुमसे लेने हैं, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ कमीशन एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो इसको हम कहते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। क्या है? द कमीशन विच इज पे टू कंसाइनी इफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स इज बोर्न बाय हिम। कंसाइनी ने उधार पे चीजें सेल कर दी और उन्होंने आगे से पैसे नहीं दिए जिनको सेल की थी, तो पैसे डूब गए। तो ये नुकसान बियर कौन करेगा? कंसाइनी बियर करेगा। तो इसको हम कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमीशन सॉरी एक्स्ट्रा देंगे। इस कमीशन को डेल क्रेडिट कमीशन कहते हैं। अगर आप उसको डेल क्रेडिट कमीशन नहीं पे करते तो जो बैड डेट्स हैं उसका लॉस फिर कंसाइनर बेयर करेगा, फिर कंसाइनी नहीं बियर करेगा। जी, ओवर राइडिंग क्या है? ओवर राइडिंग इस ये है कि आप कंसाइनर जो है उसकी प्रोडक्ट को मार्केट में इस तरीके से पुश करता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में एक हॉट लाइन में आ जाती है, प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में सेल होना शुरू हो जाती है। तो इस खुशी में जो कंसाइनर कंसाइनी को ज़्यादा कमीशन परसेंटेज देगा, इसको हम ओवर राइडिंग कमीशन देंगे। क्यों वो परसेंटेज ज़्यादा आप कमीशन की दे रहा है? क्योंकि उसकी प्रोडक्ट को मार्केट में इस तरीके से पुश किया गया है कि उस प्रोडक्ट ने एक न्यू लाइन बना ली है मार्केट में, लोग उसको खरीदना शुरू हो गए। ठीक है। इट इज़ कमीशन व्हेन ही डिजायर हिज एजेंट टू वर्क हार्ड टू पुश अ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। मार्केट में प्रोडक्ट को पुश करने के लिए जो कमीशन दिया जाता है, इसको आप ओवर राइडिंग कमीशन कहते हैं। जी, नेक्स्ट है एडवांस अगेंस्ट कंसाइनर। देखिए, आप कंसाइनी का जो कंसाइनर है उसका लाखों का माल है, वो ऐसे ही तो नहीं कंसाइनी को भेज देगा विदाउट एनी गारंटी। वो अगर फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख का माल भेजना है तो आप कहते हैं कि इसके अगेंस्ट मुझे 1,50,000 जितना भी है मुझे एडवांस दो कि तुम मेरा माल भी वापस करोगे और जो सेल करोगे वो पैसे भी वापस दोगे। तो जो कंसाइनमेंट के अगेंस्ट कंसाइनी से पहले कुछ एडवांस रिसीव किया जाता है उसको हम कहते हैं एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट। जी, क्या कह रहे हैं? कंसाइनर रिसीव फ्रॉम द कंसाइनी एडवांस इन शेप ऑफ कैश और बिल रिसीवेबल। जी, कंसाइनी ये आपको कैश भी दे सकता है, डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकता है और बिल रिसीवेबल भी दे सकता है। एक्चुअली दिस इज गारंटी बाय द कंसाइनी। ये किसकी गारंटी है? ये से कंसाइनी ने गारंटी देता है। व्हेन सेल्स आर इफेक्टेड ही विल मेक द नेसेसरी पेमेंट, कि जब सेल हो जाएंगी तो वो नेसेसरी पेमेंट करेगा। तो ये वाला एडवांस बाद में एडजस्ट करता है जब उसने कंसाइनी ने उसको सेल माल की पेमेंट करनी होती है ना। फॉर एग्जांपल 4 लाख का माल भेजा, 5 लाख में सेल हो गया और 50,000 उसने एडवांस दिया हुआ है, इट्स और 10,000 उसका कमीशन बनता है। अब 5 लाख का 5 लाख कंसाइनी के पास है, वो क्या करेगा? जो एडवांस दिया उसमें से वो भी काट लेगा, 10,000 अपना कमीशन भी काट लेगा और रिमेनिंग 4,40,000 जो है वो कंसाइनर को भेज देगा। क्या मैंने कहा? 5 लाख टोटल रिसीव किए उसने सेल करके कंसाइनी ने। अब वो 5 लाख का 5 लाख बनता किसका? कंसाइनर का। बट कंसाइनर से उसने कमीशन लेना है और जो एडवांस दे दिया था वो भी कट करना है।
5 लाख में से फॉर एग्जाम्पल 50,000 उसने एडवांस दिया था, वो भी काट लेगा। 10,000 उसका कमीशन बनता है, वो भी काट लेगा। 60,000 टोटल हो गया। 5 लाख में से 60,000 काट के 4,40,000 वो बकाया कंसाइनी को दे देगा। ठीक है, ये है एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट। जी नेक्स्ट है हमारा परफॉर्म इनवॉइस। ये है कि एक्चुअली ये एक स्टेटमेंट है जो कंसाइनर कंसाइनी को बताता है कि मैंने जो तुम्हें आइटम्स भेजे हैं, ये नेम ऑफ आइटम है, ये नंबर है, ये क्वांटिटी है, इतना वेट है, ये प्राइस है। मीन अपनी प्रोडक्ट की वो प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी सब एक पेज पे लिख के उसको बताता है। इसको हम प्रो फोमा इनवॉइस बोलते हैं। इट इज़ अ स्टेटमेंट सप्लाइड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी containing particular as to the quantity, quality and charges upon the goods consigned। मीन माल को आप तक भेजने के लिए जितना खर्चा आया वो भी वो इसके अंदर मेंशन करता है। जी कंसाइनर और कंसाइनी दो पार्टीज हैं। कंसाइनर ने भी अपनी बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कंसाइनी ने भी करनी है। तो अब हम पहले देखते हैं कि कंसाइनर अपनी बुक में क्या जर्नल एंट्रीज पास करेगा। सबसे पहले देखें कंसाइनर क्या करेगा। वो माल को कंसाइनी की तरफ भेजेगा। नरेशन ये है, व्हेन गुड्स डिस्पैच टू कंसाइनी। डिस्पैच मीन सेंड करना, भेजना। जब कंसाइनी की तरफ वो सामान को भेजेगा तो एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। जब जब कंसाइनमेंट के अगेंस्ट एक्सपेंस होगा वो कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट हो गया। फिर देखें जब आपने माल भेजना है, डेफिनेटली आप किसी गाड़ी में भेजेंगे, उसको पैक करके भेजेंगे, तो माल को भेजने के भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे। तो ये है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स। चीज़ें भेजने के ऊपर जो आप एक्सपेंस करेंगे, कंसाइनर एक्सपेंस करेगा ये। तो वो फिर लिख लेगा अपनी बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट या बैंक आएगा। मीन अगर वो कैश पे कर रहा है तो कंसाइनमेंट टू कैश आएगा, अगर वो बैंक के थ्रू एक्सपेंसेस पे कर रहा है तो कंसाइनमेंट टू बैंक अकाउंट आएगा। फिर उसके पास माल भेजने के से पहले उसने क्या करना है, एडवांस रिसीव करना है कंसाइनी से। अगर कैश रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा, फिर वो कैश टू कंसाइनी लिखेगा। अगर डिमांड ड्राफ्ट रिसीव करेगा तो वो बिल टू कंसाइनी लिखेगा। अगर वो बिल रिसीवेबल रिसीव करेगा तो वो बिल रिसीवेबल टू कंसाइनी अकाउंट लिखेगा। ठीक है जी। कंसाइनी अब आपको बता रहा है फ़ोन पे कि भाई आपका इतना स्टॉक सेल हो गया, तो आपने उसी टाइम अपने पास एंट्री पास कर लेनी है। अब आपने कंसाइनमेंट को क्रेडिट करना है क्योंकि वो आपकी सेल हो गई है। अब आपकी कंसाइनमेंट आपकी नहीं रही और आप कंसाइनी को डेबिट कर लेंगे। आप कंसाइनी को क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि जो आपका माल सेल हुआ है उसके पैसे किसके पास है, उसके पैसे कंसाइनी के पास है। आपने कंसाइनी से पैसे लेने हैं तो वो आप कंसाइनी को डेबिट कर लेंगे। अब देखिए कंसाइनी ने जब माल सेल करना है, डेफिनेटली उसको भी उस चीज़ के ऊपर कुछ एक्सपेंस करने पड़ेंगे। लाइक कोई मार्केटिंग एक्सपेंस करना पड़ेगा, कोई गोदाम में चीज़ें रखनी पड़ेंगी। तो वो जो चीज़ें सेल करने पे एक्सपेंस आएगा ना, कंसाइनी वो खुद अपनी पॉकेट से बियर नहीं करता, वो वाला एक्सपेंस भी वो कंसाइनर से लेता है। तो वो कंसाइनर को बताता है जी आपका माल सेल करने पे ना मुझे इतना खर्चा आया है। तो उसके लिए जो उसने जर्नल एंट्रीज पास करनी है कंसाइनर ने, वो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैं कंसाइनी अकाउंट लिख रही हूँ, वहाँ पे हम कंसाइनी का नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अहमद कंसाइन गुड्स टू बिलाल, मीन अहमद ने बिलाल को चीज़ें भेजी सेल करने के लिए। तो बिलाल यहाँ पे क्या है, बिलाल कंसाइनी है, तो आप कंसाइनी की जगह पे बिलाल भी लिख सकते हैं। हर एंट्री में यहाँ यहाँ कंसाइनी आ रहा है, वहाँ पे आप बिलाल भी लिख सकते हैं। कंसाइनमेंट की जगह पे कंसाइनमेंट ही रहेगा। जी अब माल सेल हो गया, आपके एक्सपेंसेस भी आ गया, अब आपने उसको देना है कमीशन। तो कमीशन की एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी अकाउंट। मीन आप देख रहे होंगे जब जब कंसाइनमेंट मीन माल के ऊपर खर्चा आया उसने कंसाइनमेंट को क्या किया, डेबिट किया है। जी नेक्स्ट फॉर अनसोल्ड स्टॉक, समटाइम सारा स्टॉक नहीं भी सेल होता, कुछ अनसोल्ड रह जाता है, तो अगर आप उसकी एंट्री करेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको लॉस हुआ है तो यही वाली एंट्री आपकी रिवर्स हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जी उसके बाद आपने चेक रिसीव करना कंसाइनी से, जो उसने आपकी चीज़ें सेल कर दी हैं, अमाउंट उसके पास है, वो आपको अगर तो कैश पे करेगा आप कैश टू कंसाइनी लिखेंगे,
अगर वो आपको बैंक के थ्रू पे करेगा तो आप बैंक टू कंसाइनी करेंगे, ठीक है। इफ़ द लॉस इज रिकवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, समटाइम आपने अपने स्टॉक की इंश्योरेंस करवाई होती है, अगर इंश्योरेंस कंपनी आपका लॉस रिकवर करेगी तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, कैश टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और एंड पे आप क्वेश्चन के एंड पे क्या करते हैं, अपने जो स्टॉक है उसको क्लोजिंग में डालते हैं, मीन आप उसको बताते हैं कि ये मेरा सामान सेल हो गया, ट्रेड हो गया, तो उसकी एंट्री है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ये हमेशा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पे लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मेरे माल की कीमत है 4 लाख, उसने 5 लाख में बेचा, तो इसमें कॉस्ट क्या है 4 लाख, तो ये क्लोजिंग एंट्री हमेशा 4 लाख से मीन कॉस्ट प्राइस से की जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट, कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, जो अहम है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कंसाइनर अकाउंट है, ठीक है। कंसाइनर अकाउंट से ही क्योंकि तमाम रेलिवेंट अकाउंट बनते हैं जो क्वेश्चन में आपसे डिमांड किए जाते हैं, बट आपको कंसाइनी की बुक की भी एंट्रीज आनी चाहिए। अच्छा जी, कंसाइनी माल को रिसीव करने की तो कोई एंट्री पास नहीं करता, वो एडवांस पे करने की एंट्री करता है। जब वो एडवांस कंसाइनर को देगा तो वो एंट्री क्या करेगा, कंसाइनर अकाउंट टू कैश, अगर कैश में दे रहा है। अगर बिल बना के दे रहा है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बिल पेएबल है ना, आपने देखा कंसाइनर की बुक में वो बिल रिसीवेबल था, कंसाइनर की बुक में वो क्या है, बिल पेएबल, तो इसने एंट्री करनी है कंसाइनर टू बिल्स पेएबल। फिर चीज़ को सेल करने पे जो इसने एक्सपेंसेस किए थे इसने वहाँ लिखने कंसाइनर टू कैश। अब कंसाइनर की जगह पे आप कंसाइनर का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये करेगा कंसाइनर टू कैश क्योंकि इसने वो पैसे कंसाइनर से लेने हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जब ये चीज़ें सेल कर देगा तो ये इन्फॉर्म करेगा कंसाइनर को, ये करेगा कैश टू कंसाइनर या बैंक टू कंसाइनर। जब ये कमीशन रिसीव करेगा तो ये एंट्री करेगा कमीशन टू डेटर्स, ठीक है, कमीशन टू डेटर या कमीशन टू कंसाइनर। कंसाइनर एक्चुअली डेटर ही है ना कंसाइनी का। गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जी जब वो उधार पे माल सेल कर रहा है तो फिर इसने क्या जनरल एंट्री पास कर ली, डेटर टू कंसाइनर अकाउंट। फाइनल सेटलमेंट विद कंसाइनी, जी फाइनल सेटलमेंट करनी कंसाइनी के साथ, कंसाइनी ने एंड पे जो पेमेंट करनी है इसने क्या जनरल एंट्री पास करनी है, कंसाइनर टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या बिल पेएबल अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री पास करेगा जी। एंड पे हम इसमें क्या प्रिपेयर करते हैं, इस पे एंड पे हम प्रिपेयर करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट से एक्चुअली हमें पता चलता है आया हमें जो माल सेल करने पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। बिल्कुल एंड पे हमें पता चलता है कि माल को सेल करने पे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। डेबिट साइड पे आपने कंसाइनर की जो जर्नल एंट्रीज पास की हैं आपने उसके अंदर देखना है, जो आपने कंसाइनर की जर्नल एंट्रीज की हैं आपने उसके अंदर देखना है। तो सबसे पहले डेबिट साइड पे आप देखें तमाम के तमाम एक्सपेंसेस हैं। सबसे पहले गुड्स सेंड करने के, फिर जो कंसाइनी ने उसके ऊपर एक्सपेंस किया उस चीज़ के, फिर जो कमीशन पे किया कंसाइनमेंट के अगेंस्ट उसके एक्सपेंस हैं। तो डेबिट साइड के तमाम जो हैं वो कंसाइनर के क्या हैं, वो कंसाइनर के हैं एक्सपेंसेस। और अगर आप देखें क्रेडिट साइड पे, वो जब गुड्स सेल कर दी हमारी इनकम यहाँ पे आती है, या जो अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है वो यहाँ पे आता है, या फिर जो हमारा लॉस है वो रिकवर नहीं होता तो वो यहाँ पे रह जाता है, ठीक है। क्या रह जाता है, जो लॉस हमारा रिकवर नहीं हुआ वो इधर रह जाता है। और अगर लॉस हो तो वो क्रेडिट साइड पे आता है। डेबिट साइड पे तमाम एक्सपेंसेस और प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट साइड पे हमारी इनकम, हमारा लॉस, हमारा अनसोल्ड स्टॉक जो हमने रिकवर किया इंश्योरेंस कंपनी से वो आएगा। ये तो हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, ये तो उसी की हेल्प से बनता है ना कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनर की बुक में से देख देख के हमने ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट के बाद इसी तरीके से आप कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनी अकाउंट से हमें क्या हेल्प मिलेगी कि कितना जो पैसा है वो कंसाइनी ने कंसाइनर को पे करना है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन कंसाइनमेंट अकाउंट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कंसाइनमेंट अकाउंट के क्वेश्चंस के साथ आएंगे, प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे। तो आप तब तक अपना जो इसकी जर्नल एंट्रीज है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।